जय श्री राम जी की। हम सब के मन में जो कुछ भी पाने की इच्छा है वो सब रामचरितमानस में रखा है। और ये भी नहीं कि सीमित मात्रा में, असीमित मात्रा में रखा हुआ है। ये सब प्राप्त करने से पहले हमको ये जानना होगा कि हमको चाहिए क्या। जब हम जान जाते हैं कि हमें चाहिए क्या, तो हमारी हर समस्या का समाधान यहीं पर है, श्री राम और रामचरितमानस में है। भगवान श्री राम का नाम और रामचरितमानस का पाठ, यह एक ऐसा सत्संग है कि जो हमको कुसंग से पहले बचाता है, कुसंगत से दूर करता है। और यही राम नाम का स्मरण, श्री रामचरितमानस का पाठ, ये सुसंगत की तरफ खींचता है, हमको उधर ले जाता है, या सुसंगति को ही खींच करके, सुसंगत की चादर वो खींच करके उसी से हमको ढक देता है, बुढ़ा देता है। राम नाम और रामचरितमानस का पाठ, इतना विश्वास हम सभी को अपने मन में अवश्य ही करना है। सर्वत्र श्री राम और जानकी की छवि को देखना है। जहाँ राम है वहीं मैया भी है। इन दोनों लोगों को सर्वत्र हमको देखना है, अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक रिश्ते में, यहाँ तक कि हमारे आसपास ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो हवाएं आ रही हैं, ये सब वही तो हैं, प्रभु श्री राम ही तो हैं। जब हम ऐसी सुखद अनुभूति से भर जाते हैं, वही पल होता है हमारी सभी समस्याओं के समाधान का। हमको फिर पता ही नहीं चल पाता है कि कब हमारी समस्या का समाधान हो गया। अरे, आपके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी होंगी जब आप आश्चर्यचकित रह गए होंगे। लेकिन होता क्या है, जब वे घटनाएं हो जाती हैं, बीत जाती हैं, तो फिर हम लोग भूल जाते हैं, फिर अपनी शरारतों पर उतर आते हैं। हमारी सबसे बड़ी शरारत तो यही होती है कि हम निरंतर अपनों में ही गुण दोष ढूंढते रह जाते हैं। हमेशा गुणों को कम और गुणों को अधिक, यहाँ तक कि गुणों को तो बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते हैं, बहुत कम देखते हैं। और जबकि यदि देखें हम तो पाएंगे कि जहाँ हम अवगुण देख रहे हैं वहाँ तो इतना गुण भरा हुआ है, क्या जरूरत है। लेकिन हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार हमें अपनों के भी गुणों को नहीं देखने देते हैं। सारी समस्या का समाधान यही है, श्री रामचरितमानस और हमारे मन में है। इन्हीं दोनों चीज़ों के मेल से हम हर प्रकार का समाधान पा सकते हैं। जब भी हमारे मन में कुछ पाने की इच्छा हो, हम निश्चित कर लें कि क्या पाना है, उसके बाद फिर हम श्री रामचरितमानस कहीं का कोई भी प्रसंग लेकर के बैठ जाते हैं, तो हमारी आंखें खोल देने वाले प्रसंग इसमें से आने लगते हैं। हम कैसे जान ही नहीं पाते हैं कि अरे, इस चौपाई को तो मैंने इतनी बार पढ़ा था, आज ये नए रूप में कैसे मेरे सामने खड़ी हुई है। देखिए, एक दोहा है, बालकांड शुरुआत का ही, दोहा नंबर 6। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार,
संत हंस गुण गहहि पए, परिहरि बारि विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है। पूरी तरह से विधाता ने प्रत्येक अणु परमाणु में जहां गुण है वहीं दोष भी है। अरे हमारे और आपके घर में ये जो बल्ब जल रही है, इसमें 2 तार लगे हैं ना, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। बिना इन दोनों के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बस ये है कि हम दूसरों के अवगुणों को कब जो है हम गुण बना करके देख लेते हैं। प्रयोग कैसे करना है? अवगुण बना करके, दोषी दिखा करके उसको छोड़ देना है, उसे भी परेशान करना है, खुद को भी परेशान कर लेना है, या उसके दोषों को भी गुणों का पूरक मान लेना है। हाँ, पूरक होते हैं। बहुत आसान आसान भाषा में तुलसीदास जी ने हम सभी को समझाया है। तुलसीदास जी ने क्या समझाया है? भगवान श्री राम जी स्वयं उनके अंतःकरण में उतर करके हम सब के लिए ये सारी चौपाइयाँ रखी हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। तो चलिए, आप सभी से बड़ा विनम्र निवेदन है कि सब लोग हम संतों का सा स्वभाव ग्रहण करें, जल को छोड़ करके दूध को ग्रहण करें, किसी के अवगुण को न देखते हुए उसके गुणों का सम्मान करें। जय श्री राम जी की।